कृपाचार्य गौतम नंदन शरद्वान के पुत्र थे, पर इनका पालन पोषण नरश्रेष्ठ शांतनु ने किया और यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। राजा शांतनु ने यह सोचकर कि मैंने इस बालक को कृपापूर्वक पाला पोसा है, तो उनका नाम कृप ही रख दिया। कृपाचार्य के पिता गौतम नंदन शरद्वान ने महाराज शांतनु के महल में गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सबके गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दिया। इससे कृपित थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सब ने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृष्णिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हो। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। यूं विचार कर भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाजवंशी वेद वेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में